हेलो फ्रेंड्स, आज ग्रामर का दूसरा क्लास है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने कवर किया था इंग्लिश, उसकी उत्पत्ति, ग्रामर, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रयोग और उसके प्रकार के बारे में। आज हम देखेंगे उसके प्रकार ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी की तरफ चलने से पहले हम एक बार फिर से एक छोटा सा नज़र डालते हैं कि ग्रामर क्या है और क्यों है। यहाँ दो वर्ड लिखा हुआ है, काउ और रिच। काउ मीन्स पता है गाय होता है, रिच मीन्स धनी होता है। परंतु इस वर्ड को अगर प्लुरल बनाना है तो हमें एस ई एस जोड़ना पड़ता है, एस या ई एस। तो क्या हम काउ के साथ ई एस जोड़ सकते हैं? तो नहीं, काउ के साथ जब भी जोड़ेंगे तो हम एस जोड़ेंगे, तब यह प्लुरल होगा। और क्या रिच के साथ एस जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। रिच के साथ हमको ई एस जोड़ना पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है? यही चीज को ग्रामर में पढ़ा जाता है और इसी को ग्रामर कहते हैं। जैसे कि ग्रामर का डिफिनीशन है, द रूल ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर। यानी कि भाषा में शब्द रचना, वाक्य रचना के नियम को ग्रामर कहते हैं। तो शब्द के रचना किस प्रकार से करना है और वाक्य के रचना किस प्रकार से करना है, उसी के नियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं वह ग्रामर में ही आता है। वह सारा विषय ग्रामर का ही भाग है। एक सेंटेंस देखते हैं, राम गोज टू स्कूल। राम विद्यालय जाता है। इसको निगेटिव बनाने के लिए, जैसे कि हमको पता है निगेटिव बनाने के लिए नॉट या नो का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड भी आता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे नाइदर, नोबडी। तो इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, राम नॉट गोज टू स्कूल? तो जी नहीं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ करके वर्ब के पांचवा रूप ला देते हैं तो यह सरासर गलत है। तो हम इसे निगेटिव बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से करेंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहां जो वर्ब का पांचवा रूप है उसका काम यह एक्जुलरी वर्ब करेगा और मेन वर्ब का काम वर्ब का पहला रूप करेगा। अब जाकर के यह सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। तो इन सभी नियमों के बारे में जहां पे हम पढ़ते हैं उसे ही ग्रामर कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं हमेशा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट को किस तरह से समझ में आएगा इस बात से मैं अवगत हूं। इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि मेरे एक टीचर कहा करते थे, डोंट ट्राई टू अचीव द हायर डिग्री बट ऑलवेज ट्राई टू अचीव द हायर नॉलेज, बिकॉज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स मेक्स अ पर्सन एजुकेटेड, नॉट द डिग्री और सर्टिफिकेट। इसलिए ज्यादा बड़ी उपाधि के पीछे मत भागिए, ज्यादा बड़ा ज्ञान लेने के पीछे भागिए। अब देखते हैं ऑर्थोग्राफी। यानी कि वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी क्या है? ऑर्थोग्राफी में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है और ऑर्थोग्राफी क्यों पढ़ते हैं? ऑर्थोग्राफी का डिफिनीशन देखते हैं, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी, द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी ग्रामर का भाग, इन विच भी अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग जिसमें हम लर्न अबाउट पढ़ते हैं लेटर और अल्फाबेट, वर्णों और अक्षरों के बारे में। अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वर्णों या अक्षर, उसके संकेत, प्रोनाउंसिएशन यानी हिज्जे, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और शब्दों में यूज के बारे में जहां पे हम पढ़ते हैं उसे ही ऑर्थोग्राफी कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं कमला,
और लिखते हैं कमल। के से क होता है, पहला वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और दूसरा वर्ण के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, एम से म और एल ए, कमला। वहीं पर हम देखते हैं कि पहला वर्ण के साथ जब कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाए, और दूसरा वर्ण के साथ जब कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगाए और एल। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ दूसरे वर्ण के साथ जब कोई मात्रा नहीं है और यहाँ दूसरे वर्ण के साथ जब कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ हमने ए नहीं लगाया परंतु यहाँ पर लगाया। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ 3 अक्षर का शब्द है, और जब 3 अक्षर का शब्द है तो अंत वाले वर्ण के साथ मात्रा है, इसलिए हम बीच वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं किए। परंतु यहाँ अंत वाले वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम बीच वाले वर्ण के साथ ए का प्रयोग किए हैं। और यही सब चीज ऑर्थोग्राफी में पढ़ना होता है। जैसे एक और वर्ड लिखता हूं, गंगा और गंगा। अब आपको बताना है कि गंगा ये दोनों लिखा हुआ है, परंतु इस दोनों में से गंगा सही कौन होगा? तो आपको पता है कि गंगा एक प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल लेटर। तो यह गंगा जो है बिल्कुल गलत है और यह गंगा सही है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का शुरुआती अक्षर जो होता है कैपिटल लेटर होता है, बड़ा अक्षर होता है, स्मॉल लेटर नहीं हो सकता। इसलिए यह गंगा गलत है और यह सही है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं, जहाँ पे लेटर, उसका किस तरह से प्रयोग करना है, उसको कितने तरह से डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब ऑर्थोग्राफी में हम देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है लेटर। आखिर लेटर क्या है और अल्फ़ाबेट्स क्या है और अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स सुनने में एक जैसा है, परंतु दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे हम इसको क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले लेटर। इस दोनों का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। लेटर मीन्स वर्ण, अल्फाबेट्स मीन्स वर्ण या अक्षर। तो लेटर का डिफिनीशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई, विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट अ वर्ड, जिसके मदद से हम कोई शब्द लिखते हैं। अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई जिसके मदद से हम कोई शब्द लिखते हैं उसे लेटर कहते हैं या अल्फाबेट्स कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमको कैट लिखना है तो CAT, कैट। RAT, रैट। रैट लिखने के लिए R, A और T को एक निश्चित क्रम में लगाया गया और यह सही अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे यह एक शब्द हुआ। इंग्लिश भाषा में कुल 26 लेटर होते हैं। द नंबर ऑफ, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर होते हैं जो कि आप जानते ही होंगे, परंतु इन 26 लेटर को कितने तरह से डिवाइड किया गया है? तो इन 26 लेटर को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू राइटिंग क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन और साउंड। अब बात करते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, उसके बाद हम लेटर के प्रकार पे चलेंगे। द ग्रुप ऑफ लेटर्स आर अल्फ़ाबेट। द ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, परंतु किस स्थिति में? क्या अगर हम
ए डी एस टी आर ऐसे लिख दे तो ये भी तो वर्ण का समूह है। तो क्या यह अल्फ़ाबेट होगा? जी नहीं। अल्फ़ाबेट वर्णों को समूह को कहते हैं, परंतु वह एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि ए के बाद बी, सी, डी, ई, जेड तक। अब इसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट इंग्लिश का भी होगा, संस्कृत का भी होगा और उर्दू का भी होगा। हर सब्जेक्ट का अल्फ़ाबेट अलग अलग होता है। तो अल्फ़ाबेट और लेटर या अल्फ़ाबेट्स में यही अंतर है कि यह एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है और यह केवल उस यूनिट, उस इकाई को कहते हैं जो हमें शब्द लिखने में मदद करता है। इसे हम लेटर कहते हैं और अल्फ़ाबेट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि लेटर को जो दो तरह से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भाग हैं। तो दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है राइटिंग क्लासिफिकेशन और दूसरा है साउंड और प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पहला होगा कैपिटल लेटर, और दूसरा स्मॉल लेटर। राइटिंग के अनुसार यानी लिखावट के दृष्टि से वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया है इंग्लिश में। पहला बड़ा अक्षर और दूसरा छोटा अक्षर। आप जानते ही हैं बड़ा अक्षर ए बी सी डी ई और छोटा अक्षर ए बी सी डी ई। अब एक चीज और जानते हैं, इंग्लिश का जो लेटर है वह रोमन लिपि में लिखा जाता है, यानी कि इंग्लिश रोमन लिपि है। रोमन लिपि क्यों है? तो अंग्रेजी का कोई भी वर्ण एक समान नहीं है। कोई लिखने में लंबा है, कोई लिखने में छोटा है, कोई नीचे के 3 लाइन में लिखा जाता है, कोई ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है, कोई बीच में लिखा जाता है। इसलिए यह रोमन लिपि है। अंग्रेजी का लिपि रोमन है क्योंकि यहाँ का हर एक वर्ण अपना अपना आकार का होता है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन और साउंड के दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन और साउंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लेटर, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से लेटर के कितने प्रकार हैं। अंग्रेजी में उच्चारण की दृष्टि से ऐसे तो 2 प्रकार है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल, 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला वॉवेल यानी कि स्वर, दूसरा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और तीसरा है सेमी वॉवेल। अर्धस्वर। उच्चारण के दृष्टि से लेटर को हम 3 प्रकार में बांटे हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे कि वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और सेमी वॉवेल किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका उच्चारण क्या क्या होता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि अंग्रेजी में एक ही वर्ण का उच्चारण अनेकों प्रकार से क्यों किया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी में एक ही वर्ण का उच्चारण अलग अलग तरह से क्यों किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।